तो मैं उसके ससुराल वालों की तो क्या हुआ पुत्र, ऐसी घबराई थी क्यों खड़ी है? पता नहीं पापा जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वो तूने पेपर से भेजे ना अपने भरा को, ऐसे करके। एक बार मैंने भी भेजा था तो मेरा भी जी बड़ा घबराया। किसको चिट्ठी भेजी थी पापा जी आपने? अरे चिट्ठी नहीं भेजी थी मैंने, अपने आप को भेजा था सियाचिन बॉर्डर पर। ओ मेरा जी बड़ा घबराया, फिर मैंने सोचा कि घबराना कैसा है, जब आ ही गए हैं तो फिर लड़ना है। और दुश्मन का अटैक होगा ना, ज्यादा से ज्यादा लड़ लेंगे। पापा जी ओथे तो दुश्मन सी, ऐसे तो भाई है भाई। अयो, उनको क्या हो गया? उनको कुछ नहीं हुआ, पर सौरभ दी मुझे बहुत कुछ हो रहा है। अरे पावी, तेरा तबीयत तो ठीक लग रहा है, तेरे को क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, पर सौरभ दी ये सोच के मेरा दिल घबराए जा रहा है कि मैंने ये क्या किया, मेरे भाई सब क्या सोचेंगे। अरे तुम क्यों सोच रही हो? उनको सोचना चाहिए था ऐसे नोटिस भेजने से पहले। मेरे भाई है ना, मेरी तरह वो भी सोच नहीं पाए होंगे। सौरभ दी सोचा होगा परविंदर जी, सोचा होगा। वो आपकी पंजाबी में गाना है ना, हक दूजे दा मार मार के बन गए लोग अमीर। देखो परमिंदर, हम रणबीर को तुम्हारा ऐसे हक नहीं छीनने देंगे। तुम्हारे पिताजी का इतना ज्यादा जायदाद है, उसमें से थोड़ा सा तुमको दे देगा ना, तुम्हारा एक लौता बेटा हैप्पी का पूरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। देखो, तुम अपना भाई का नहीं तो तुम्हारा बेटे का सोचो। पर मैं वो देखो, तुम ऐसा इमोशनल होता रहेगा ना तो तुम्हारा भाई तुम्हें और भी इमोशनल ब्लैकमेल कर देगा। बी स्ट्रॉन्ग। देखो जी, तेनू समझ में आए या ना आए, आपकी बहन को जरूर समझ में आ जाएगा। थोड़ी कलाई विच बंधा हुआ ये राखी दा धागा पिछले साल दा है। हाँ, तो ये थोड़ी बहन दा प्यार नहीं तो क्या है? इसके वास्ते तो चुप हूँ सुरजीत। मुझे पता है मेरी भोली बहन मेरे खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। कोई है जो उससे बगावत करवा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये कोई बगावत नहीं है, वो अपना हक ही तो मांग रही है। दे दो ना तुसी। मैं उसको एक भी थैला देने वाला नहीं हूँ। उसे देने का मतलब है फिर उसकी छोटी बहन भी आ जाएगी यहाँ बोरिया बिस्तर लेके अपना हक मांगने। अगर मैं ऐसे सबको देता रहा तो मेरे पास क्या बचेगा? नहीं सुरजीत, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। चंगा जी, फिर वो भी तेनू साइन नहीं देने वाली। साइन तो उसे देना पड़ेगा। तुझे पता है ना सुरजीत, शादी के इतने सालों बाद भी हम उसे हर चीज त्योहार पे कीमती से कीमती तोहफे देते आए हैं। बस हो गया ना उसका हिस्सा। अब कैसा हिस्सा? अब जो है सब मेरा है। मैं ऐसी थोड़ी दे दूंगा हर किसी को। तो कैसे दोगे जी? कैसे भी नहीं दूंगा। मुझे ना परविंदर से मिलके बात करनी पड़ेगी। अरे जागृति बहन, आपको पता है क्या? वो परविंदर के भाई ने उसे प्रॉपर्टी के शेयर का नोटिस भेज दिया है। अरे वो तो उसे कह रहा था कि लिख के दे दे कि उसे पापा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बोलो, ऐसा कहीं होता है क्या? वो परविंदर ने तो ना कह दिया है। अब देखना, उसका भाई यहाँ जरूर आएगा। लेकिन कविता बहन, पहला मेरे को तो आप ये बताओ कि आप इतना उतावला क्यों हो रहे हो? ये बात तो हम सबको मालूम है। आपको मालूम है? छी, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता ना तो देखना मैं क्या का क्या कर देती। अरे टीवी में न्यूज देती, मीडिया को इकट्ठा करती, पब्लिक को बुलाती और लोगों में अब तक धमाधम कर देती। और कविता बहन, धमाधम तो हम लोग भी करते, लेकिन उसके भाई को आने तो दो। अरे नोटिस भेजे हुए तो 4 दिन हो चुके, अब तक कमबख्त आया ही नहीं। मुझे लगता है कविता बहन कि परविंदर ने ना उसको कोरा कागज भेज दिया है, और वो कोरा कागज देखकर उसके भाई का दिमाग घूम गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कविता बहन? छे, क्या क्या करेंगे? अरे हमें उसका हक दिलाना ही होगा। और आपको तो पता है ना, सरकार ने भी अभी बेटी के हक का कानून पास कर दिया है, और इसीलिए तो हमने महिला मंच बनाया है। दोनों की इज्जत का सवाल है, हमें उसका हक दिलाना ही होगा, समझे? हाँ हाँ, हमें उसको उसका हक दिलाना ही होगा, समझे? वो तो ठीक है, पर सौरभ दी मुझे बहुत डर लग रहा है। आज 5वां दिन हो गया है, वीर जी का फोन ही नहीं आया। आएगा, जरूर आएगा। जब कोई गलत काम करता है ना तो हड़बड़ाता नहीं है,
चुपके से वार करते हैं। तू देख लेना फोन आए। आ गया। कौन आया? कहाँ आया? और पावी, तेरा फोन आया, वाइब्रेटर पे रखा है। वीर जी का फोन है। ज्यादा खुश मत हो। क्यों? जब दिल टूटता है ना, बहुत दर्द होता है। स्पीकर पे लगा, मैं भी सुनूं कि क्या बोल रहा है। हेलो। हाँ, प्राजी कौन बोलेगा? पहले तो जब मैं तुम्हें फोन करता था हमेशा हेलो प्राजी बोलती थी। अब प्राजी किथे गया तेरा? प्राजी ने कितने जाना है? प्राजी तो तुसी हो। हाँ, अगर मैं तेरा प्राजी होता ना तो तू मेरे साथ ऐसा सलूक ना करती। कैसा सलूक वीर जी? तुझे हिस्सा चाहिए ना, ये तब तू हिस्सा लेने के लिए कर रही है ना, तो आजा आजा, मैं देता हूँ तुझे तेरा हिस्सा। तुसी कैसे बात कर रहे हो वीर जी? अब तक तो रक्षाबंधन पे आप हमेशा मेरी रक्षा का वचन देते आए हो और आज धमकी दे रहे हो। कैसा भाई ना प्यार है। अच्छा, जो तूने मुझे वो पेपर बिना साइन किए वापस भेज दिए, वो है तेरा बहन भाई का प्यार है? वीर जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बाप की प्रॉपर्टी में बेटे के साथ साथ बेटी को भी हक मिलना चाहिए ना। ये हमारे देश का कानून है और कानूनन मुझे मेरा हक मिलना ही चाहिए। तेरा हक हमने तेरी शादी में खर्च करके अदा कर दिया, अब कैसा हिस्सा तेरा? अच्छा, शादी तो आपकी भी हुई थी वीर जी, और परजाई के मायके वालों ने परजाई पे खर्च भी किया था। तो फिर जब परजाई के मायके में बंटवारा हुआ था तो परजाई के मायके वालों से आपने परजाई का हक क्यों मंगवाया था? वैसे ही मुझे मेरा भी हक चाहिए। देख परमिंदर, तेरी परजाई की बात अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि ओथे प्रॉपर्टी आपको मिलनी थी और एथे प्रॉपर्टी आपको मिलनी है। एथे भी अलग ही होगा। तुसी खुशी से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो हाँ, बोल बोल, नहीं तो क्या करेगी तू? महाभारत होगा वीर जी, महाभारत। देखा, सुना आप लोगों ने? ये परविंदर का भाई इसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, अरे केस करो उस पर, कोर्ट में ले जाओ घसीटते हुए उसको। कविता जी ऐसा ना बोलो, वो मेरा प्यारा वीर जी है। वो तेरे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है और तुझे प्यारा प्यारा की रट लगा रखी है। अरे आप लोग समझाओ ना इस इडियट को। और पावी, हम तो समझाने के लिए ही यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना। तुम तो आते ही पहाड़ पर चढ़ जाती हो। नो, मैं पहाड़ पे चढ़ ही नहीं सकती हूँ। क्यों? वो क्या है ना, मुझे ना हाइट से फोबिया है। वो क्या वर्टिगो होने लगता है। राजलक्ष्मी, यू नो वर्टिगो ना? हाँ, इसीलिए तो, तभी तो मैं कहती हूँ कि पुलिस को बुलाओ। अरे उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस बाद में आएगा, पहले वकील आएगा। दैया रे दैया, वकील का है? अरे वकील आएगा तो लीगल नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस जाएगा तो केस बनेगा, और केस बनेगा तो दोनों आमने सामने लड़ने के लिए मैदान में आएगा। मैदान में आएगा? किंतु हम तो सुने थे कि ये जो केसवा है ना, ई को लड़ने के खातिर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, और ई प्रॉपर्टी का जो केसवा है, ई को लड़ने के लिए का मैदान में जाना पड़ता है का? पूरी नहीं रे बाबा, हम तो बस एग्जाम्पल दे रहा था, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल वो तो सही से दो ना, वो हम का है ना कि वो कंफ्यूज ही आ जाते हैं। आप सबको क्या लगता है हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि हम लोगों के लिए, मतलब बेटियों के लिए सरकार ने कानून बनाया है और हम सबको वो कानून का पालन करना चाहिए, और उसको फॉलो करते हुए हम लोग को अपना हक लेना चाहिए। हिस्सा तो मैं नहीं दूंगा उसे, चाहे जो कर ले वो। चाहे जो कर ले से की मतलब है आपका? देखना कितनी चालाक समझती है अपने आप को। पेपर बिना साइन किए हुए वापस भेज के ना चुप करके बैठी है। उसे क्या लगता है कि मैं उसे चुप करके बैठी देख के उसके पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, ए बहना इतने साइन कर दे। आपको क्या लगता है जी वो ऐसा सोचती होगी? वो तो नहीं ऐसा सोचती, कोई है जो उसे ऐसा सोचने के लिए कह रहा है। एक बार मुझे पता चल जाए ना तो मैं तो उसकी। मैं तो कहती हूँ जी, रब दी मेहरबानी, नहीं जरूरत है झगड़ा करने की। भूल गए आप, मैंने भी तो मांगा था ना अपने प्रा से, मांग रही है तो दे दो ना उसे उसका हिस्सा। अरे तेरी बात और थी सुरजीत, तेरे प्रा ने तेरी शादी में इतना खर्च नहीं किया था जितना हमने परमिंदर की शादी में खर्च किया था। अब हो गया ना उसका हिस्सा, अब तो जो कुछ है सब मेरा है। जब सब आपका है तो साइन की जरूरत है फिर? एक कानून बन गया है ना बीच में,
कानून आ गया तो कानून से चलो ना फिर, बाकी तो सब रब दी मेहरबानी। नहीं सुरजीत, ये प्रॉपर्टी तब की है जब हम इसे कानून के बारे में नहीं जानते थे। अगर हमें पता होता ना तो हम परमिंदर की शादी में इतना खर्च ना करते। और ये बात पक्की है कि ये परमिंदर को भी इस कानून के बारे में नहीं पता। कोई है जो इसे ये कानून पढ़ा रहा है। मैं देख लूंगा उसे और परमिंदर को भी देख लूंगा। देख लांगे और सियोनु देख लांगे। अरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तोप का जवाब तमंचे से देंगे। तोप का जवाब तमंचे से? और बिल्कुल। अरे सियाचिन बॉर्डर पर एक दफा मैं 2-2 तोपों से घिर गया था और तोपची धन मुझ पर गोले बरसा रहे थे। फिर पापा जी? अब फिर क्या? और निहाल बोले उसको क्या करेंगे तोप के गोले। मैंने अपना तमंचा निकाला और ठाए ठाए डिशकियों दोनों तोपचियों को उड़ा दिया। तू भी अपने भरा को ना तमंचे से जवाब दे। नहीं पापा जी, मैं अपने भरा को तमंचे से नहीं मार सकती। कमलिए, मेरे कहने का मतलब है कि तुम महिलाओं ने जो उसको लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया है ना, वो एकदम करेक्ट है। पापा जी, आपको क्या लगता है कि वीर जी पे नोटिस का असर होएगा? अरे नहीं होगा तो दूसरा भेजेंगे। पापा जी, हम लोग एक साथ 2-2 नोटिस भेज सकते हैं? हम नहीं भेज सकते तो क्या हुआ? वो तेरी बहन है ना दिल्ली वाली शशि, तू उसको फोन लगा के पूछ कि क्या वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में लड़ने के लिए तैयार है। वो क्यों पापा जी? वो क्यों क्या? कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर तुझे हिस्सा मिल सकता है तो उसको भी मिल सकता है। सोहर अब्दी पापा जी, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। अरे तो अब सोच, फटाफट शशि को फोन कर और पूछ कि वो क्या कहती है। पापा जी, अगर उसने मना कर दिया तो? वो क्यों मना करेगी? मुझे तो लगता है वो हमसे पहले कहेगी साडा हक इत्थे रख। डॉली। डॉली? हाँ, एक दूसरी है वो राजलक्ष्मी। क्या यार वो, हाँ राजलक्ष्मी। इन दोनों ने मिलके मेरी बहन को भड़काया है। रब दी मेहरबानी 2 ही है ना? अरे दोनों ही 200 के बराबर हैं। इन्होंने मिलके ना कोई ये हैप्पी होम्स का कोई औरतों का महिला मंच बनाया हुआ है। इनकी सोसाइटी की औरतों का महिला मंच। जो भी कोई औरत प्रॉब्लम में होती है ना, ये दोनों शेरनियों की तरह ना उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हैं। ओ जी, तब तो आपके खिलाफ भी लड़न वास्ते इत्थे आ जाएंगी वो। आने दो, मैंने कोई फर्क नहीं पैदा। इनका पाला ना मेरे जैसे किसी बब्बर शेर से नहीं पड़ा। बस एक बार इन दोनों को मात दे दूं तो परमिंदर तो अपने आप मात खा जाएगा। नाम देखो कड़का, 2-3 हड्डी का ऐसा कड़का होगा, उससे क्या डरना है? उसको तो, उसके लिए तो हमारा ओम ही काफी है। बस एक बार इन दोनों को मात दे दूं तो परमिंदर तो अपने आप मात खा जाएगी। महिलाओं को मात देना कोई आसान काम नहीं है। महिला शक्ति। बस अगर तूने ये किताबी और मैथोलॉजी बातें बताई ना, जितनी चाहे महिला शक्ति हो जाए, मर्द मर्द होता है और महिला महिला होती है, और जीत हमेशा मर्द की होती है, मर्द की। ऐसी कोई बात नहीं है। महिला अगर अपनी शक्ति पे आ जाए ना तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। आहो, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि चुप कर जा। अगर तूने अभी ज्यादा महिला शक्ति की ना तो मैं तुझे भी उस महिला मंच में जाके फेंक दूंगा। ना जी, मैं तो ऐसे ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खैर तेरा भी कसूर नहीं है, तू भी तो वही बोलेगी ना जो लोगों ने उड़ाया है। बस 2 दिन में अगर इस महिला मंच वालों को सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम भी रणवीर नहीं। तो की नाम है जी आपका फिर? मैडम जी। अरे अड़पावी, सांस तो लो। अरे मैं सांस लेने के लिए रुक गया ना तो आप सबकी सांस बंद हो जाएगी। काहे? कौन तूफान आने वाला है का? अरे सही समझ लो, वो ना रास्ते में चाय की दुकान पे 2 फंटर आपस में बात कर रहे थे। फंटर? ई का होता है? अरे 2 चमचे आपस में बात कर रहे थे। चमचा? यू मीन स्पून? अरे चमचे नहीं, 2 गुंडे आपस में बात कर रहे थे। गुंडे? राउडी पीपल? कह रहे थे कि रणवीर के कहने पे सलीम कड़का नाम का गुंडा ना महिला मंच का सफाया कर देगा।
एक मिनट, लेकिन मेरे को ये बताओ कि सलीम कड़का है कौन? भाई है भाई। है किसका भाई है? अरे पूरे शहर का भाई है। बड़ी झूलेलाल, हम भी तो ये शहर में रहता है ना, फिर इस नाम का कोई हमारा तो भाई नहीं है नी। अरे भाई मतलब वो गुंडा गुंडा ओ माय गॉड, सीबीआई को फोन करो, इंटरपोल को फोन करो, मैं तो कहती हूँ होम मिनिस्ट्री को बुलाओ। ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇವಳೇನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ फिल्म एक्टर तरह एक्ट ಮಾಡ್ತಾಳೆ. देखो डरने का कोई बात नहीं है. तुमने उसका नाम क्या बोला? सलीम अन्ना कड़का. नाम देखो कड़का, 2-3 हड्डी का ऐसा कड़का होगा. उससे क्या डरना है? उसको तो, उसके लिए तो हमारा होम ही काफी है. अरे हाँ, मैं कभी ना हूँ जी। देखो जी, मुझको तो बॉम्बे में रहना है, तो मैं ना इन भाई लोगों से पंगा नहीं ले सकता। अरे मेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ, मैं तो जाता हूँ। भैया अब क्या होगा? अरे डरने का कोई बात नहीं है. वो सलीम कड़का है तो हम लोग हट्टा कट्टा है, मार मार के ना उसे सांबर बना देंगे. इधर महिला मंच कौन है? केनो, मतलब क्यों? आपको कोई तकलीफ है क्या? आपका कोई तकलीफ है ना? महिला मंच वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. हाँ. तकलीफ मेरे को नहीं है, मेरे दोस्त को तकलीफ है, और उसी की तकलीफ दूर करने के लिए मैं इधर आया हूं. ये बताओ कि महिला मंच कौन है इधर? हम 2 मिनट में आपको बताते हैं कि महिला मंच क्या है, लेकिन आप 3 मिनट में मेरे को ये बताओ कि आप कौन हो? मैं आधा मिनट में बताता कि मैं सलीम कड़का. पौना मिनट इधर आना. ये तो किसी भी एंगल से कड़का नहीं लगता है. तुम्हारा नाम तो सलीम हरा भरा होना चाहिए था. राजलक्ष्मी, हमने सोचा था क्या और क्या निकला रे? पहले ये बताओ कि इधर महिला मंच कौन है? आज अपन इसका मंच तोड़ेगा. अगर तुसी साडा मंच तोड़ोगे ना, असि महिला मंच तानू तोड़ देंगे. आप पंजाबी कुड़ी, रणवीर की बहन, हाँ तेरे को बहुत हिस्सा चाहिए. चाहिए. मैं तेरा हिस्सा करता हूँ. अरे पावी, तुम इसका हिस्सा करेगा, हम सब मिलके ना तुम्हारा किस्सा खत्म कर देगा. नारी शक्ति जिंदाबाद! महिला मंच जिंदाबाद! वाह वाह कविता, क्या शॉट है. ओ सुपर. अरे ओ जी, ये तो साडी परविंदर है. तनु किन्नी बार क्या कि साडी परमिंदर नहीं है वो. अरे मार किसको रही है? अब मैंने नहीं पता यार, तू जाके पानी का गिलास लेके आ मेरे लिए. हाँ जी, ठंड पाओ, ला रही हूँ. क्या हुआ जी, बड़े बेचैन लग रहे हो, किसका इंतजार है? इंतजार तो बस प्रॉपर्टी के अपने नाम पर होने का है. तो फिर अभी इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? वो सलीम भाई है ना, उनको एक काम करने के लिए भेजा था. अभी तक तो काम हो जाना चाहिए था, उसका फोन क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो, हाँ सलीम भाई, काम हो गया? भाई का काम तमाम हो गया है. क्या सलीम भाई बोल रहे हो ना? तेरी बहन बोल रही है. परमिंदर? हाँ. मैं देखती हूँ जी. कितने घटिया भाई हो तुसी. हर रक्षाबंधन पे
बहन की रक्षा का वादा करने वाले भाई ने अपनी बहन को मारने के लिए एक भाई को भेजा। क्या फर्ज निभाया है तुसी वीर जी? अब असली भी फर्ज निभावांगे। उस सलीम कड़के की ना हम लोगों ने खूब पिटाई की और वीडियो भी बनाया, और वो वीडियो ना आपको भेज भी दिया है। आप देख लेना और भी क्या क्या दिखाते हैं। सुनिए ना जी, क्या है? ये कोई कुरियर वाला डीवीडी दे गया है। अरे ओ जी, ये तो साडी परविंदर है। तनु किन्नी बार क्या कि साडी परमिंदर नहीं है वो। अरे मार किसको रही है? अब मैंने नहीं पता यार, तू जाके पानी का गिलास लेके आ मेरे लिए। हाँ जी, ठंड पाओ, ला रही हूँ। बेवकूफ किसे था का बड़ा भाई बना फिरता है, जनानियों से पिट गया। चूड़ियां पहले चूड़ियां। ये तो पुलिस केस बन गया यार। और अगर ये वीडियो मीडिया में आ गया तो आजकल पुलिस केस तो दबाया जा सकता है, लेकिन मीडिया पर पापा जी, जंग जीतने के लिए करूं क्या? वो करना क्या है? जो कुछ कर सकते हो वो करो। साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से हो, दुश्मन को तो हराना ही है। मुझे तो इस पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा अच्छे आप ही लगते हैं वीर जी। मैंने भी मेरी प्यारी बहन पूरी दुनिया से अच्छी लगती है। इतना जल्दी स्वीकार करने का मतलब हथियार डालना, और हम महिला मंच के लोग कभी हथियार नहीं डालते।